नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर गीतराज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। तो अभी अभी थोड़े दिन पहले मैंने वोटिंग की थी इंस्टाग्राम पे, जहां पे मेरे को बताया गया कि मेंटल हेल्थ और पोलियो, अर्थराइटिस और 3-4 टॉपिक और थे। उनमें से सबसे ज्यादा आप लोगों को क्या देखने का मन है, तो उस पर सबसे ज्यादा जो वोट आए हैं वो मेंटल हेल्थ इश्यूज पे आए हैं। मैं ऑलरेडी बहुत पहले इस पे एक वीडियो बना चुका था, लेकिन वो उतना डिटेल्ड और इतना मतलब अच्छे से नहीं था। नॉर्मल कुछ पॉइंट्स रखे थे मैंने, बट आज मैं इस पे बहुत ही डिटेल में बात करूंगा मेंटल हेल्थ इश्यूज पे, क्योंकि इंडिया अभी रैंक 1 कर रहा है मेंटल हेल्थ इश्यूज के कैटेगरी में। जी हाँ, इंडिया का रैंक 1 है सुसाइड, डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस के केसेस में। तो इस पे बात तो करनी थी, और 12 अक्टूबर को हमारा था यहाँ पे मेंटल हेल्थ डे, तो उसके उपलक्ष्य में भी हमारे यहाँ पे बातें हो जाएगी 2-3। अब स्टार्टिंग में मैं पहले बता देना चाहता हूँ कुछ चीजें जो जरूरी है जानना आपको। इंडिया अभी रैंक 1 कर रहा है एंजाइटी और डिप्रेशन के केसेस में। सुसाइड के केस में भी बहुत ही तेजी से लीडिंग पे जा रहा है। सबसे पहले सुसाइड का केस पहले के टाइम में कम हुआ करता था, अभी के टाइम में हाल ही में जो 15 से 30 साल की उम्र के लोग हैं उनमें बहुत ही तेजी से अब बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रहा है। अचानक से, खासकर अगर मैं बात करूं 2015 के बाद, ऐसा क्या है जो इसे इंक्रीज कर रही है, इनहेंस कर रही है इंडिया में खास करके, और वर्ल्ड वाइड कैसा चल रहा है। तो सबसे पहली बात, वर्ल्ड में हर साल के हिसाब से 8 लाख लोग WHO के द्वारा कहा गया है जो सुसाइड करते हैं। 264 मिलियन लोग अभी वर्ल्ड में डिप्रेशन के शिकार हैं। उनमें से 70% को ये पता ही नहीं है कि वो डिप्रेशन में है। इंडिया की बात करूं तो हर 1 घंटे में एक सुसाइड होती है। ये इंडिया की रिपोर्ट है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि कौन से एज ग्रुप में सुसाइड ज्यादा होती है, जैसे कि मैंने पहले कहा था 15 to 30 इयर्स में सुसाइड की टेंडेंसी सबसे ज्यादा हो रही है, वर्ल्ड वाइड भी और इंडिया में भी। ऐसा क्या है कि इंडिया में इतनी ज्यादा सुसाइड टेंडेंसी हो रही है? तो सबसे पहले मैं रीजंस की बात करूंगा। 3 कैटेगरी में बांटूंगा। पहला जो बच्चों और एडोलसेंट में होता है, दूसरा जो हमारे यंगस्टर्स में हो रहा है, फॉर एग्जांपल 18 to 30 इयर्स की एज में, एंड थर्ड 18 ईयर के बाद। बच्चों में खासकर चाइल्ड नेग्लिजेंसी, ट्रॉमा और बेसिकली चाइल्ड अब्यूज, इन सब टर्म्स के ऊपर देखने को ज्यादा मिल रहा है। वहीं अगर मैं बात कर रहा हूं अभी 15 से लेके आगे 3 इयर्स की, 13 से लेकर के 20 इयर्स तक की एज ग्रुप के मान लो मैं, तो वहां पे बेसिकली आपको सोशल आइसोलेशन देखने को मिल रहा है। सोशल आइसोलेशन का मतलब होता है कि सामाजिक तौर पे अपने आप को अलग महसूस करना। इसका भी कारण हमारे घर में ही है। हमारे पेरेंट्स, हमारे लोकलाइट्स, हमारे जो आसपास के जो 4 लोग हैं, ये खासकर होते हैं जो आपको ये फील करवाते हैं कि आप इस सोसाइटी में रहने के लायक नहीं है। लेकिन जो एक मेच्योर इंसान होता है उसे समझ में आती है, बट जो टीनेजर्स, एडोलेसेंट होते हैं, उन्हें ये बात समझने में बहुत टाइम लग जाता है और वो बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं। दूसरा, डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब आप मान लीजिए कि स्कूल में या कॉलेज में है और आपको एक अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, एक अलग नजरिए से देखना किसी भी टॉपिक को लेकर। फॉर एग्जांपल आपके फेयरनेस, आपके कलर्स, आपकी साइज, बॉडी वेट, कुछ भी हो सकता है। तो वहां पर भी बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं। और दो आखिरी है, वो है डिस्क्रिमिनेशन, बोलते हैं लोनलीनेस। लोनलीनेस, अब यार देखो, यहाँ पे 2 तरह की चीजें हैं। पहली बात कि फैमिली सपोर्ट ना मिलना, जो कि हमारे इंडिया में बहुत ही ज्यादा कॉमन है किसी भी चीज को लेकर के। और दूसरी बात यह है कि मैं दूसरे को देख के रिलेशनशिप में आने की चाहत, कि मेरे दोस्त ने गर्लफ्रेंड बना ली है एंड आई एम लोनली, मेरे पास कोई नहीं है। तो ये चीजें बहुत ही ज्यादा चल रही है इंडिया में, खासकर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूंगा आज। फिर आता है कि 25 इयर्स से ज्यादा जो लोग होते हैं उनमें क्या देखने को मिल रहा है। तो देखो यार, उनकी कैटेगरी ही अलग है, तो इसलिए उनमें लॉस ऑफ जॉब, क्योंकि कोविड-19 के कारण बहुत सारे लोगों को जॉब की प्रॉब्लम हो गई। जैसे ही जॉब की प्रॉब्लम हुई उनको डिप्रेशन होने लगा। उससे क्या प्रॉब्लम हुई, सेकेंड इशू जो आता है हमारा इसी रिलेटेड है, वो है मनी इश्यूज। लोन हो गया, या फिर आपको मतलब पैसे आना के पानी का सोर्स ही बंद हो गया, तो आप क्या करोगे। इसके बाद जैसे ही ये चीजें इससे इंटरकनेक्टेड है, सारे जोड़ते जाइए, ये सब इंटरकनेक्टेड है। जैसे ही पैसे कम हुए तो घर में जिनकी मैरिज हो चुकी है, मैरिटल इश्यूज आ जाएंगे, रिलेशनशिप्स में इश्यूज आ जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, पैसे पे है सब कुछ। अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो पैसा है तो सब कुछ है। कोई गलत मत लेना इस चीज को, मैं बस डिस्कस कर रहा हूं, जो सही है वही बता रहा हूं। प्रैक्टिकली देखा जाए तो लव इज अनदर थिंग, बट पैसा इज इंपॉर्टेंट। कुछ ना कुछ इश्यूज हो जाती है। अब बेसिकली क्या है, जब मैंने 3 कैटेगरी में बांट दिया,
तो जो एग्जैक्टली इसका प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, देखो सबसे पहले जो होता है आती है एंजाइटी। एंजाइटी मतलब किसी भी चीज का डर, फॉर एग्जांपल किसी भी आने वाले ट्रॉमा का या फिर स्ट्रेस का डर। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जाम देने जा रहा हूं तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे इसका डर, तो ऐसा होता है एंजाइटी। एंजाइटी के बाद बंदे को हो जाता है स्ट्रेस। स्ट्रेस लीड करता है ओवर थिंकिंग की तरफ। आदमी सोचते बैठता है कि क्या करे क्या करे, ओवर थिंक करते करते वो लीड कर जाता है कहां, डिप्रेशन की ओर। डिप्रेशन होने के बाद दो तरह के डिप्रेशन आते हैं। पहला आता है डीप डिप्रेशन, दूसरा आता है सूडो डिप्रेशन। सूडो डिप्रेशन का मतलब होता है जहां पे आदमी को आप खींच करके निकाल सकते हैं, वो अभी बच सकता है, उसके पास बहुत सारे होप है। सेकंड आता है जब उसको ये लगने लगे कि वो वर्थलेस है, उसके पास कुछ भी नहीं बचा है, उसकी लाइफ की गारंटी नहीं है, वो कुछ नहीं करना चाहता। और जो ये होता है डीप डिप्रेशन जो होता है, ये लीड करता है सुसाइड को। जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था, WHO की रिपोर्ट है कि 8 लाख लोग इंडिया में हर साल सुसाइड करते हैं। अब बेसिकली आता ये है कि हमारे इंडिया में खासकर और वर्ल्ड में खासकर जो सुसाइड्स हो रहे हैं, डिप्रेशन में लोग जा रहे हैं, उसका इलाज क्या है, क्या कर सकते हैं। देखो यार, इंडिया की सोच अगर मैं बताऊं अपने तरफ से, अगर मैं बताता हूं तो इंडिया की सोच के हिसाब से देखा जाए तो अगर आप किसी भी साइकेट्रिस्ट से मिलने जाते हैं ना, तो आपके जो 4 लोग हैं आसपास के, वो आपको पागल बोलने लगते हैं। अब मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या बोल रहे हैं, लिटरली तुम्हें भी नहीं पढ़ना चाहिए। अब ट्रीटमेंट सुन लो या प्रिकॉशन, दोनों है इसमें, दोनों सुन लो। मैं आपको 7 तरीके बताऊंगा। सबसे पहला है कि आपकी फीलिंग्स एक्सप्रेस करो। जी हाँ, बिल्कुल, कोई भी प्रॉब्लम जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो, फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, रिलेशनशिप में हो, मॉम है, डैड है, कोई भी है, आप बोलना शुरू करो, एक्सप्रेस करो। बोलोगे तब ही सॉल्यूशन निकलेगा। अगर आप अपने अंदर सोचते रहोगे तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला। सेकेंड थिंग, अपने आप को एक्टिव रखो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं कि एक बंदा जो एक्सरसाइज करता है वो ज्यादा मतलब मेंटली फिट होता है, तो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर जो होता है एंडोर्फिन जो हार्मोन होती है या ऑक्सीटोसिन, हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, वो ज्यादा रिलीज होते हैं, इसलिए वो बहुत ज्यादा काल्म रहेगा, ओवर थिंक नहीं करेगा। तो दूसरा हुआ कीप एक्टिव, एक्सरसाइज करिए। तीसरा ईट वेल। ईट वेल का मतलब कि आप अच्छे खाने खाइए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा जंक फूड खाता है, जंक फूड खा लिया एंड देन वो रिलैक्स गिल्ट फील करता है। ऐसा होता है कई बार कि आपने जंक फूड खा लिया और फिर आपने गिल्ट फील करना शुरू कर दिया, तो ये नहीं होना चाहिए। आप अच्छा खाना खाइए, अच्छी चीजें करिए, लाइफ में आगे बढ़िए, एक्सरसाइज करिए। 3 चीज हुआ। चौथा पॉइंट, अब देखो यार, ये पॉइंट मतलब प्रिकॉशन के तौर पे बता रहा हूं मैं। ड्रिंकिंग इज ओके, अल्कोहल कंजप्शन इज ओके। आप मंथली एक बार कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर आप रेगुलरली करते हो तो वो आपके ब्रेन सेल्स को डैमेज करता है। ब्रेन सेल्स को डैमेज करने के बाद ब्रेन सेल्स को डैमेज करता है और ब्रेन सेल्स को डैमेज करने के बाद आपको गिल्ट में डाल देता है। दूसरी बात, आप किसी भी चीज का सॉल्यूशन थोड़ी है ड्रिंकिंग, वो आपको टेम्परली कुछ घंटों के लिए अच्छा फील करा सकता है, बट आपके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन नहीं दे सकता। तो यहाँ पे 2 पॉइंट होता है। आप वीकली पार्टीज कर रहे हो, इट्स ओके। आप रेगुलरली कंजर्व कर रहे हो, दैट्स नॉट ओके। ठीक है। 5th पॉइंट, सिचुएशन जब आउट ऑफ कंट्रोल चली गई है, जो मैंने कहा था कि आप डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन में जाने लगो, आपको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, अब मेरे से नहीं हो पा रहा सहन, आप डीप डिप्रेशन में हो, प्लीज कंसल्ट साइकियाट्रिस्ट। आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि दुनिया क्या बोल रही है, लोग क्या बोल रहे हैं, मॉम डैड क्या बोल रहे हैं। तुरंत साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करिए, एक तो सेशन बुक करिए और अपने मेंटल हेल्थ को अच्छा कीजिए। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इट्स ए नॉर्मल। ठीक है। 6th पॉइंट, टेक अ ब्रेक। जब भी, ये मेरा खुद का पर्सनल पॉइंट है, जब भी मुझे लगता है कि अब मेरे से मतलब ऊब चुका हूँ, हेक्टिक लाइफस्टाइल हो चुकी है, तो मैं ब्रेक लेता हूँ। मैं ट्रैवलिंग पे जाता हूँ, नई नई जगह एक्सप्लोर करता हूँ, मैं फोटोग्राफी करता हूँ। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। हर मंथ 1-2 ट्रिप्स मेरी हो ही जाती है, मैं बाइक राइड्स करता हूँ और ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा काम करता है, मैं बहुत ही अच्छा फील करता हूँ। मेरे पर्सनल इश्यूज के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो मैं वर्कआउट करता हूं तब मुझे थोड़ा अच्छा फील होता है, एंड जब मैं ट्रैवल करता हूं तो मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा फ्री पाता हूं। ठीक है। तो आप ट्रैवल करिए, अपने जगहों को एक्सप्लोर करिए, घूमिए फिरिए, फ्रेंड्स से मिलिए, थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट हो जाइए। 7th पॉइंट अगर मैं बात करूं तो अब जिनके पास टैलेंट है, फॉर एग्जाम्पल आपको फोटोग्राफी पसंद है, आपको डांसिंग पसंद है, आपको पेंटिंग पसंद है, तो प्लीज आप वो करिए।
आप वीकली संडे को अगर टाइम मिल रहा है, जब भी टाइम मिले आप उसे एक्सप्रेस कीजिए, क्योंकि उससे आपको थोड़ा अच्छा फील होता है। जब आप अपने टैलेंट को दिखाते हैं तो आपको लगता है कि मैंने कुछ प्रोडक्टिव किया है, कुछ लाइफ में गेन कर रहा हूं, मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट है, मेरी लाइफ वर्थलेस नहीं है। सबसे बड़ा पॉइंट आता है आपकी लाइफ वर्थलेस नहीं है, ये आपको फील होता है कि आपके पास टैलेंट है, कुछ है आपके पास। तो ये कीजिए। अगर ये वीडियो आपको सही लगी हो या अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। और मेरे इंस्टाग्राम पे थैंक यू सो मच, 1K फॉलोअर्स हो चुके हैं। अगर आपको मेरा इंस्टाग्राम फॉलो करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, वहां जाके आप फॉलो कर सकते हैं। और आपने अगर मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है कॉलेज व्लॉग्स की, जो मैं कॉलेज में क्या करता हूँ, डेंटल कॉलेज में मेरे साथ मेरे कितने फ्रेंड्स हैं, या फिर मैं कैसे एंजॉय करता हूँ, कैसे रहता हूँ, कितने डिपार्टमेंट्स हैं, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। वहां से आप प्लीज उस ब्लॉग को भी उतना ही प्यार दें जितना आप इस वीडियो को देने वाले हैं।